वृक्ष भक्तों की श्रृंखला में आज हम एक दूसरे श्री कृष्णदास बाबा की कहानी सुनाते हैं। पहले में जो सुनाई थी वो गोवर्धन वाले थे और ये कहानी है रनवारी वाले बाबा की। लेकिन उनके आश्रम में एक दिन आश्चर्यजनक घटना घटी। श्री सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा और उनके शिष्य श्री बिहारी दास बाबा रनवारी में श्री कृष्णदास बाबा के निकट एक कुटिया में ठहरे हुए थे। रात शेष थी। श्री जगन्नाथ बाबा ने बिहारी दास को पुकारते हुए कहा, बिहारी देख तो श्री कृष्णदास बाबा की कुटिया में क्या हो रहा है। बिहारी दास भाग कर गए। देखा तो कुटिया का दरवाज़ा भीतर से बंद है। दरवाजे के झिरे में से झांका तो देखा कृष्णदास बाबा सिद्धासन की मुद्रा में बैठे हुए। उनका शरीर दग्ध हो रहा है। उनके शरीर नीचे से आग जल रही थी। मुख से हरिनाम का उच्चारण हो रहा है। वे दौड़ कर गए और जैसे ही गुरुदेव को बताया कि श्री कृष्ण बाबा का शरीर दग्ध हो रहा है तो चीख पड़े, अहो बिरहानल बिरहानल। उसी समय पड़ोसी ब्रजवासी दौड़ पड़े। श्री कृष्णदास बाबा की कुटिया का दरवाजा तोड़ा। भीतर जाकर देखा कि अग्नि धधक कर जलते हुए बाबा के कंठ तक आ गई है। फिर भी उनके मुख से नाम का स्पष्ट रूप से उच्चारण हो रहा है। ब्रजवासी कातर भाव से उनकी ओर देखते रहे। तब उन्होंने मसाल की तरह जलते हुए अपने दोनों हाथों को उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे गांव में कभी किसी प्रकार का संकट न आएगा। सर्वत्र दुर्भिक्ष और महामारी होते भी तुम्हारा गांव सुरक्षित रहेगा। अब ये घटना क्यों घटी, उसके पीछे कहानी है जो आगे बताई जाती है। श्री कृष्ण बाबा का पूर्व नाम था श्री कृष्ण प्रसाद चट्टोपाध्याय। वे बंगाल के जसोर जिले के अंतर्गत मोहम्मदपुर ग्राम के रहने वाले थे। पिता का नाम श्री गोकुल चंद चट्टोपाध्याय था। जब उनके विवाह का प्रस्ताव आया तो वे एक रात शेष रहते हुए घर से निकल पड़े और वृंदावन में आ गए। वृंदावन में श्री मदन मोहन जी की सेवा में कुछ दिन रहकर रनवारी चले गए। रनवारी उस समय भयंकर जंगल था। वहाँ एक छोटी कुटिया बनाकर उसमें भजन करने लगे। संध्या समय मधुकरी मांग लाते, अपने प्रयोजन के अनुसार रखकर गायों को खिला देते थे। मधुकरी इतनी मिलती कि रास्ते भर गायों को खिलाते आते, क्योंकि प्रत्येक ब्रजवासी मधुकरी देने के लिए उनसे आग्रह करता और वे किसी की अपेक्षा नहीं करते थे। बाल्यकाल में गृह त्याग कर व्रत चले जाने के कारण श्री कृष्ण बाबा और तीर्थ के दर्शन नहीं कर पाए। प्राय 50 वर्ष बाद उनके हृदय में एक वासना जागी कि एक बार चारों धाम को दर्शन कर लेने की। राधा रानी ने स्वप्न में ही दर्शन देकर कहा, तुमने वृंदावन में मेरी शरण ली है, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वहीं भजन करो और तुम्हें सर्वसिद्धि प्राप्त होगी। उन्होंने प्रियाजी के स्वप्नादेश को अपने मन बुद्धि की कल्पना जान उसकी अवहेलना कर दी। उन्होंने समझा सिर्फ सपना है, ये सत्य नहीं है, कोई आदेश नहीं हुआ। उसकी अवहेलना कर दी और तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। भ्रमण करते करते द्वारका पहुँचे। चारों संप्रदाय के वैष्णव द्वारका जाकर तप्त मुद्रा धारण करते हैं, पर यह रागानुगारी वैष्णव की परंपरा नहीं है। जो प्रेम करते हैं वैष्णव, उनकी परंपरा नहीं है, वो तपस्या वाले परंपरा थी। यद्यप हर भक्त विलास में इसकी व्यवस्था दी गई है, बाबा कृष्णदास ने ब्रज के सदाचार की उपेक्षा कर हर भक्त विलास के मत अनुसार तप्त मुद्रा धारण कर ली, परंतु बाद में उनके चित्त में विक्षेप आया। तीर्थ भ्रमण में अरुचि हो गई और ब्रज में लौट आए। जिस दिन बाबा लौटे उसी दिन रात्र में फिर राधा रानी ने स्वप्न में कहा, तुम द्वारका में तप्त मुद्रा धारण कर सत्यभामा के गढ़ों में शामिल हो गए हो, ब्रजधाम के उपयुक्त नहीं रहे, द्वारका चले जाओ। इस बार उन्हें ऐसा लगा कि स्वप्न कल्पित था। किंकर विमूर्त हो गए। गोवर्धन के सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के पास गए। तो पहले दिन के श्री कृष्ण मैंने कथा सुनाई थी, गोवर्धन वाले, उनके पास गए। उन्हें देखते ही गाढ़ आलिंगन पूर्वक बाबा ने पूछा, आप इतने दिन कहाँ थे? मैं द्वारका गया था, यह देखिए तप्त मुद्रा लगवाया हूँ, उन्होंने श्री कृष्ण बाबा से कहा। उन्होंने उत्तर दिया, ओहो, तब आज से आपको स्पर्श करने की मेरी योग्यता नहीं रही। यह कहाँ आप महाराज राजेश्वरी की सेविका, क्योंकि सत्यभामा राजेश्वरी मानी जाती हैं, कहाँ मैं ग्वालिनी की दासी, ग्वालिनी अर्थात में राधा रानी की दासी हूँ मैं तो। दीर्घ निश्वास के साथ कई कदम पीछे हटते हुए सिद्ध बाबा ने कहा, ब्रज में उस समय और भी कई सिद्ध महात्मा विराजमान थे। उनमें से भी कृष्णदास बाबा ने जाकर पूछा कि क्या करना चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया, प्रियाजी के आदेश अनुसार ही आपको चलना है, उनके आदेश के ऊपर उपदेश देने की हमारी क्षमता कहाँ है। हताश हुए रनवारी लौट गए।
अन्न जल त्याग कर कुटिया में जा पड़े। अनुताप और प्रियाजय के विरह की अग्नि से उनका हृदय दग्ध होने लगा। वो जलने लगे। जो उन्होंने गलती की थी उस पर पश्चाताप होने लगा। इस अवस्था में पड़े पड़े 3 माह बीत गए। 3 माह तक वो इसी तरह पड़े रहे विराग्नि में। तब भीतर की अग्नि बाहर फूट पड़ी। जब ज़्यादा बिगड़नी हो गई तो शरीर जलने लगा। 3 दिन में अग्नि चरणों से लेकर कंठ तक फैल गई। चौथे दिन श्री जगन्नाथ बाबा के सहयोग से उनका सारा शरीर भस्म हो गया। भस्म राशि शीतल हो जाने के कई दिन बाद उन्होंने उनके गुरु भाई श्री प्रेमदास बाबू जी महाराज आए। भस्म के निकट जाकर दंडवत कर बोले, दादा आपने मेरे हाथ की लकड़ी तो नहीं ली, यह मैं लकड़ी दे रहा हूँ। भस्मराज के स्पर्श होते ही लकड़ी जलने लगी और भस्म होकर उसमें मिल गई। इस घटना को लगभग 125 वर्ष हुए, पर आज भी रनवारी के ब्रजवासी पौषी अमावस्या को चंदा कर श्री कृष्णदास बाबा की तिरुभाव तिथि में उपलक्ष्य में एक विराट उत्सव करते हैं, जिसमें 84 कोस ब्रज के वैष्णवों को भोजन कराते हैं। बाबा ने यहाँ के ब्रजवासियों को फागुन शुक्ला एकादशी तिथि का पालन कर रात्र में जागरण करने का आदेश दिया था। आज भी यहाँ के ब्रजवासी स्त्री पुरुष बड़े बूढ़े यहाँ तक कि बालक बालिकाएँ भी इस तिथि को विशेष रूप से पालन करते हैं। इस उपलक्ष्य में भगवत लीला कीर्तन आदि करते हैं। आज भी ये बाबा आशीर्वाद के दुर्भिक्ष और महामारी आदि के प्रकोप से सुरक्षित हैं। उनका विश्वास है कि सिद्ध बाबा की समाधि के आगे जो कुछ भी प्रार्थना करता है उसकी पूर्ति अवश्य होती है। जय कृषि कृष्णदास बाबा की।